पतरस यूहन्ना अपना बिजनेस छोड़ के यीशु के पास आए, और आज के मसीह लोग परमेश्वर का सेवा कोई बिजनेस बना दिए। सही बोल रहा हूं? संसार में मसीहों के लिए सबसे बड़ा समस्या है उनका जीविका को छोड़ना। सही बोल रहा हूं? सबसे पहला क्वेश्चन है कैसे जिएंगे फिर? अगर मैं किसी नौकरी करने वाला व्यक्ति को बोलूं अपना नौकरी छोड़ दे, अब तक तू कंप्यूटर में टाइप करता था, अब लोगों के दिलों पे टाइप करेगा, प्रभु का वचन बोल दूंगा तो। अब तक आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लिखते थे, आज यीशु मसीह का मोहब्बत का सॉफ्टवेयर दिलों में लिखोगे बोलने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा क्या? नहीं। अगर मैं नॉर्मल इंजीनियर को बोलूं कि तुम लोग घरों को कहां धरती पे बनाते थे, अब एक घर है जो दिलों में बनता है, वो यीशु मसीह का घर, उसको बनाना आ जाओ बोले से आएंगे क्या? नहीं। मैं टीचर को बोलूं अब तक तुम बच्चों को पढ़ा रहे थे, छोड़ दो नौकरी, अब यीशु मसीह का वचन लोगों को पढ़ाने आ जाओ बोलने से। ये संडे का दिन है, फरवरी का ये तीसरा संडे। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर से जुड़ना इस विषय में सीखेंगे, और ये वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करेंगे। आइए हम लोग दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करो। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, ये वचन सुनने वाले समस्त लोगों को पिता परमेश्वर, ये वचन को जितने लोग सुन रहे हैं पिता, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवनों में काम करना पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन उनके जीवनों पे असर करने पाए पिता। मैं अपनी ओर से एक भी शब्द ना बोलूं पिता परमेश्वर, पूरा वचन तो अपनी अगुवाई में पिता परमेश्वर बात करवाने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। हालेलुया। हम लोग आज परमेश्वर से हम जुड़े हैं या परमेश्वर हमसे जुड़ा है, ये विषय में सीखेंगे। हालेलुया। सिंपल सा बात है, परमेश्वर हमसे जुड़ा है कि हम परमेश्वर से जुड़े, ये विषय जब सुनते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हुए ये वचन में जाएं। पहला वचन आप खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय का 35 वचन। यूहन्ना का पुस्तक उसका पहला अध्याय का 35वां वचन फटाफट खोल के पढ़ेंगे दया करके। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। चेले, हालेलुया। ये यीशु के पीछे 2 चेले लोग हो लिए करके लिखा है, हालेलुया। लेकिन इसके पहले बहुत बड़ा स्टोरी है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका पहला वचन से 11 वचन आप देखेंगे। 2 लोग रात भर मछली पकड़ के थक गए, हालेलुया। और थक के पतरस और कौन, यूहन्ना, रात भर मछली पकड़ के थक के, सिंपल सा बात है, अपना जालों को क्या कर रहे थे, धो रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 में लिखा है। और जब इन लोग निराशा में उन जालों को धो रहे थे, हालेलुया, इन लोग लाइफ भर किससे कनेक्टेड है, किससे जुड़े हैं, नाव से, जालों से ना। रात के मछली पकड़ना, दिन के बेचना, तब जाके इनका क्या जीवन चल पाता था। लेकिन उस दिन अजीब बात यह हुआ कि रात भर इन्होंने मेहनत तो किया लेकिन मछली नहीं पकड़ पाए। देखो
लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका पहला से लेके आप 11 तक पढ़ेंगे तो लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेस रस की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सीमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सीमोन से कहा, गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। यीशु मसीह उनके नाव पे चढ़ा, उसके बाद क्या किया? धीरे धीरे यीशु मसीह कनेक्ट हो रहा है, देखो उनसे जुड़ रहा है। पहले उनके नाव पे आया, फिर थोड़ा सा किनारे से ले चलो बोले। क्यों? क्योंकि भीड़ उस पे गिरती थी। अगर गलती से इन लोग नाव पे गिरेंगे तो नाव भी डूबेगा, यीशु मसीह भी डूब जाएंगे। प्रभु दिमाग लगा के ज्ञान से बोला कि थोड़ा सा किनारे से थोड़ा सा दूर ले चलो। थोड़ा दूर ले जाने के बाद देखा यीशु मसीह वचन प्रचार करते करते क्या हुआ। जब वचन प्रचार कर रहा था, पतरस भी नाव से उतर के जाल धो रहा था ना, हो सकता है वो भी सुना होगा। सुनने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह बोला थोड़ा सा ले चलो। कहाँ? गहराई में ले चलो ना, गहराई में ले चलो बोलते ही साथ अब तक वचन सुन के मेरे को लगता है पतरस किससे जुड़ गया? सीमोन जो है यीशु मसीह से जुड़ गया होगा ना। आज हम लोग जब प्रभु का वचन सुनते हैं, हम लोग को प्रभु से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन वचन किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की। लेकिन मैं बड़े सतर्क रूप से बताना चाहूंगा कि अगर मैं भी बाइबल से हट के बोल रहा हूं तो आप मेरे को भी चेक किया करो ना, मैं बाइबल से बोल रहा हूं कि कुछ गलत चीजें सिखा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर सबको परख का वरदान दिया है। हालेलुया। यहां लिखता है कि थोड़ा सा किनारे पे ले चलो, तो बाइबल बताती है कि पतरस यीशु से एक शब्द बोलते, जब वह कह चुका तो सीमोन ने कहा गहरे में ले चलो। सीमोन से कहा गहरे में ले चलो, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब ये यीशु मसीह के वचन से जुड़ गया, यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे, उसको सुना, तो क्या हुआ? उसका सुन के फिर एक बार, अब तक लोगों से बात कर रहा था ना परमेश्वर, अब तक लोगों से बात कर रहा था, अब डायरेक्ट यीशु मसीह किन से बात कर रहे हैं? पतरस से। जब पतरस से यीशु मसीह बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति कब हमसे बात करता है? जब वो हमसे जुड़ता है। आज जुड़ना बोलने से बहुत कॉमन चीज है, कनेक्शन बोलने से समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स रहते ना। कनेक्शन क्या है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मोबाइल का नेटवर्क है तब जाके हमारा मोबाइल क्या उसके नेट से कनेक्ट हो रहा है। पहले जुड़ना बोलने से बहुत बड़ा विषय था, लेकिन आज जुड़ना कॉमन है। हम लोग कहीं दूर बैठा वाला व्यक्ति को यहाँ फेसबुक से जुड़ जाते हैं। सही बोल रहा हूँ? हम लोग कहाँ दूर बैठे वाले व्यक्ति टीवी में प्रचार कर रहा है, हम लोग उनके वचन से, उस टीवी से जुड़ के उनका वचन को क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? वैसे ही पतरस से जब यीशु मसीह जुड़ के बात करना स्टार्ट किया, पतरस को बोला, पतरस थोड़ा सा इसको अंदर ले चलो, थोड़ा फिर एक बार मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। पतरस अपना एक्सपीरियंस को वहां पे बताते हुए भी घमंड नहीं कर रहा है। वो बोला कि मैं रात भर पकड़ा प्रभु, लेकिन नहीं मिला, फिर भी क्या करूंगा? तेरे कहने से। हालेलुया। बात करने वाला व्यक्ति से समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना आत्मिकता है। और कुछ लोग जानबूझ के आत्मिकता जताते हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह का उपदेश सुन के पतरस नहीं चाहते हुए यीशु से क्या हो गया? जुड़ गया। लेकिन सबसे पहले जुड़ने कौन आया? यीशु मसीह। मेरा आज का टॉपिक है, परमेश्वर आपसे जुड़ा है कि आप परमेश्वर से जुड़े हो? अच्छे से सुनना। यीशु मसीह आया, पतरस के नाव पे चढ़ा, उससे अपना रिश्ता बना रहा है धीरे धीरे।
उसे क्या कर रहा है? पतरस से परमेश्वर जुड़ रहा है। और अगर यहां पे नकार देता है, कहां पे नकार देता है कि मैं जाल नहीं डालूंगा परमेश्वर या प्रभु यीशु या ये रब्बी, आप क्या बात कर रहे, रात भर से मछली पकड़ रहा हूं, क्या हो गया? यहां कटअप हो जाएगा, रिश्ता जुड़ेगा क्या? नहीं। वहां पे अपने एक्सपीरियंस को नहीं जताया, बता रहा है कि हां प्रभु मैं रात भर पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से। आज इंसान का सबसे ज्यादा दर्द कहां है? हम लोग प्रभु का कहना नहीं मानते, अपना दिमाग लगाते, अपना एक्सपीरियंस लगाते, हम अपने विचारों में, अपने भावनाओं में बह जाते। अब तक पतरस अपने भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उपदेश सुना, लोगों को जब यीशु मसीह वचन सुना रहा है, तब समझ गया कि ये महान व्यक्ति है, इनका सुनना चाहिए। हालेलुया। एक दफा रात भर मेहनत करने के बाद फिर पकड़ने जा रहा है। अरे यीशु मसीह बड़ाई का बेटा है, बड़ाई का बेटा का बात मानने का जरूरत नहीं है। ये पैदाइशी मछुआरा व्यक्ति है। रात भर मछली पकड़ना, और कैसा मछली पकड़ते हैं, कहां डालने से मछली पकड़ते हैं, ये किसको पता है? पतरस को पता है। उसका जीवन पूरा मछली पकड़ने में बीत जा रहा है, लेकिन वो किसका बात सुन रहा है? यीशु मसीह का। हम लोगों को जुड़ना जरूरी है। और जुड़ते कब है प्रभु से? जब हम उसके बातों को मानते हैं। मसीहों में, उनके जीवनों में सबसे बड़ा दर्द यह है कि वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते। बोलते मैं आराधना में तो आया, लेकिन परमेश्वर से जुड़ नहीं पाया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, लेकिन मैं तेरे से क्या नहीं जुड़ नहीं पा रहा हूं। जुड़ना मिस हो रहा है। और जुड़ना कब सेट होगा? जब आप परमेश्वर का बात को मानेंगे। यह व्यक्ति, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे कि यह व्यक्ति यीशु मसीह का वचन को सुना और जाल डाला, क्या हो गया? बहुत सारा मछली पकड़ के लाया। सही है, बहुत सारा मछली पकड़ के लाया। और इसी का क्या बोलना चाहिए, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 36-37 में लिखा है, दूसरे दिन क्या हुआ? इन लोग यीशु को देख के क्या हो गए? उसके पीछे हो लिए। उसके पीछे हो लिए का मतलब क्या है? उससे जुड़ने के लिए तैयार हो गए ना। ये मछली को छोड़ दिए, जालों को छोड़ दिए, नावों को छोड़ दिए, किसके पीछे चलना स्टार्ट किए? यीशु मसीह को। संसार में मसीहों के लिए सबसे बड़ा समस्या है उनका जीविका को छोड़ना। सही बोल रहा हूं? सबसे पहला क्वेश्चन है कैसे जिएंगे फिर? अगर मैं किसी नौकरी करने वाला व्यक्ति को बोलूं अपना नौकरी छोड़ दे, अब तक तू कंप्यूटर में टाइप करता था, अब लोगों के दिलों पे टाइप करेगा। प्रभु का वचन बोल दूंगा तो कंप्यूटर टाइप करने वाले क्या बोलेंगे? फालतू बात मत करो, हम लोग कंप्यूटर में ही टाइप कर करके थक गए और कहीं टाइप करना नहीं चाहते। सही बोल रहा हूं? अब तक आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लिखते थे, आज यीशु मसीह का मोहब्बत का सॉफ्टवेयर दिलों में लिखोगे बोलने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा क्या? नहीं। अगर मैं नॉर्मल इंजीनियर को बोलूं कि तुम लोग घरों को कहां धरती पे बनाते थे, अब एक घर है जो दिलों में बनता है, वो यीशु मसीह का घर, उसको बनाना आ जाओ बोले से आएंगे क्या? नहीं। मैं टीचर को बोलूं अब तक तुम बच्चों को पढ़ा रहे थे, छोड़ दो नौकरी, अब यीशु मसीह का वचन लोगों को पढ़ाने आ जाओ बोलने से, वो बोलेंगे जीविका कैसा? सबसे पहला क्वेश्चन आता है। हम प्रभु से जुड़ेंगे, लेकिन हमारा जीविका क्या है? और कुछ लोग अपना जीविका बनाने के लिए प्रभु से जुड़ रहे हैं। दोनों में अंतर है। कुछ लोग जीविका को छोड़ रहे नहीं है, उन लोग जीविका के साथ प्रभु में है। कुछ लोग अपना जीविका बनाने के लिए, प्रभु में रहने से कोई कंडीशंस नहीं है, प्रभु का काम करेंगे, पास्टरगिरी करेंगे, रेवरेंट बन जाएंगे, बिशप बन जाएंगे, बहुत पैसा है। आजकल यीशु मसीह का सेवा को बिजनेस बना के रख दिए। बीच में कांकेर एक महान भविष्यवक्ता आया था, वह हमारे यहाँ रिश्तेदार का बेटा को प्रार्थना कर बोले से 20,000 दे तब प्रार्थना करूंगा बोला। ये क्या तरीका है? परमेश्वर का सेवा को हम लोग, आप क्या बना रहे हो? बिजनेस बना रहे हो। करेक्ट नहीं है। पतरस यूहन्ना अपना बिजनेस छोड़ के यीशु के पास आए, और आज के मसीह लोग परमेश्वर का सेवा को ही बिजनेस बना दिए। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो? इसका क्या मतलब है? इन लोग जुड़ रहे क्यों हैं? क्योंकि खुदा से इनको कुछ मिलेगा। लेकिन पहले का जो कलीसिया थी, हम लोग तेलुगु में बोलते हैं आदि अपोस्तुला संगम, आदि का कलीसिया जो थी, उसके प्रेरित लोग जो थे, उन लोग
ना पेट के लिए खुदा से जुड़े, ना जीविका के लिए खुदा से जुड़े, उन लोग जीवन का मार्ग पाने के लिए खुदा से जुड़े। सही बोल रहा हूं? आज हम लोग क्यों जुड़ रहे हैं? हम लोग का बीमारी जाना है करके जुड़ रहे हैं, हम लोग का तकलीफें दूर होना है करके जुड़ रहे हैं, हमारा टेंशन खत्म होना है करके जुड़ रहे हैं। ये सब जुड़ना नहीं है। हम लोग को प्रेरित लोग सिखाते हैं अगर परमेश्वर से जुड़ना ही है, मौत तक कैसा बने रहना है, उससे जुड़ के उसकी सेवा में बने रहना चाहिए। यीशु मसीह से जुड़ गए और जुड़ने के बाद इनके जीवनों में समस्या आया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। सही है? क्रूस पर चढ़ाने के बाद इन लोग चितर बितर हो गए। अब तक जुड़े थे, अब क्या हो गया? हट गए। यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए 4 प्रकार के लोग आते थे। लोग पहला जो यीशु से सीखने आते थे ना, दूसरा यीशु का चंगाई पाने के लिए आते थे, तीसरा यीशु को परखने आते थे, चौथा क्या है? यीशु मसीह खिलाने वाला भोजन खाने आते थे। आज कलीसियाओं में भी ऐसी वाले लोग हैं, जहां हर संडे खाना मिल रहा है वहीं जाएंगे। नहीं है क्या ऐसा चर्च मन? दिखाऊं क्या? नहीं, लाइव जा रहा है, नहीं दिखाते। हालेलुया। कहीं कुछ मिलने का रहने से जाएंगे। ये कौन से क्रिश्चियन लोग हैं? इनको प्रभु से कोई मतलब नहीं है, पेट में थोड़ा सा खाना मिल रहा है बोलने से, नाश्ता मिल रहा है बोलने से वहां जाएंगे। इन लोग कैसे टाइप के लोग हैं? मैं बोलता हूं इन लोग मसीह लोग नहीं हैं, इन लोग सबसे बेकार लोग हैं। इन लोग पेट पूजा के लिए जा रहे हैं खुदा के पास, कौन सा नाम से? मसीह है करके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा जुड़ने के विषय में बात नहीं करता। परमेश्वर जो जब किसी से जुड़ता है, आपको सबसे अच्छा चीज बताऊंगा, परमेश्वर सबसे जुड़ना चाहता है। सही है? इसमें कोई दो मत का बात है ना, दोहरा बात नहीं है, डबल मीनिंग कुछ भी नहीं है। यहोवा परमेश्वर आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहता है। जैसे अदन की वाटिका में आदम और अव्वा से हमेशा मिलने आता था। सही है? आपसे जुड़े रहना चाहता है। आज आप अगर परमेश्वर में हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे जुड़ा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यह उठता है कि आप परमेश्वर से जुड़े हैं क्या? मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं? यीशु मसीह पतरस के नाव पे आया, यीशु मसीह पतरस से मछली पकड़वाया। बहुत सारा मछली देखने के बाद समझ में आया पतरस को कि हाँ, यह महान व्यक्ति है, इससे जुड़ना चाहिए, इससे जुड़ूंगा तो मेरा जिंदगी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए पतरस किससे जुड़ा? यीशु मसीह से जुड़ा। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय का 3रा वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, वो अपने चेलों को मिला। कुछ दिन बाद पतरस क्या करता है? फिर पुराना जिंदगी से जुड़ने गया। देखो मैं पढ़ता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय लिखा है। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। देखो अच्छे से सुनना, यीशु मसीह चेलों पे प्रकट होता है, उसके बाद का बता रहा हूं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपने चेलों को दिखा। तोमा को बोला, मेरे हाथ में उंगली घुसा के देख ले, तेरे को इतना डाउट है, ये यहां बाला बोन के यहां उंगली घुसा के देखना है तो देख ले। सब दिखाने के बाद इन लोग फिर मछली पकड़ने जा रहे हैं। ये फिर मछली पकड़ने जाना क्या है मैं बताता हूं। ये फिर अपने पुराने जिंदगी से जुड़ रहे हैं। हालेलुया। मैं इसलिए बता रहा हूं, आज मसीहत कहां रह गया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम लोग दिन ब दिन खुदा से जुड़ रहे हैं कि पुरानी जिंदगी से जुड़ रहे हैं। अपने आप को जांचो, परखो। लाभ के लिए खुदा से जुड़े तो आप ज्यादा खुश नहीं रहोगे। जिस दिन लाभ आना बंद हो जाएगा, आप फिर वापस चले जाओगे। सही बोल रहा हूं? पतरस लाभ के लिए जुड़ा, लाभ को देखा, अरे यीशु मसीह के साथ रहने से बहुत मछली आया, अब जुड़ना चाहिए। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, चेलों पे प्रकट हुआ, तो भी 21वां अध्याय में लिखा है कि ये फिर मछली पकड़ने जा रहे हैं। इस बार फिर मछली पकड़े, रात भर कुछ नहीं मिला। हालेलुया।
आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे जब आप खुदा से क्या या तो जुड़ने वाले हो या तो जुड़ के टूट गए हो। अगर पहले के दिन मछली रात भर पकड़ने से नहीं मिला, इसका कारण क्या था? यीशु मसीह उनको नया तरीके से मछली पकड़वाना सिखा रहा था। वहां परमेश्वर से जुड़ना था, तब जाके उनको रात भर मछली नहीं मिला। सही है, तब नाव और जाल खाली है ना। लेकिन दूसरी बार जब पतरस यीशु मसीह को छोड़ के गया, इसका मतलब वो अपने पुरानी जिंदगी से जुड़ा, तब भी कुछ नहीं पकड़ रहा है। लोग पुराने जिंदगियों से जुड़ने के बाद आशीष नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि वो पुराना जिंदगी को फिर से सीने से लगा रहे, वो आशीष नहीं आएगा। क्यों? आप पहले बहुत ज्यादा मछली पकड़ पाए थे क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह था। अभी आप मछली पकड़ रहे, फिर रात भर मछली क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने यीशु मसीह को छोड़ के आया, आप पुराने जिंदगी से शामिल हो गए। आज बहुत सारे मसीहों का परेशानी क्या है? वो पहले जब यीशु मसीह में आते हैं तब का भूख प्यास खत्म हो गया, तब का भूख प्यास क्या हो गया? मर गया। अब वैसा प्रार्थना करने का दिल नहीं करता है ब्रदर, अब वैसा आत्मिकता फील नहीं होता है ब्रदर। क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन? आप अपने आप से ही क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्यों खुदा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, मैं क्यों खुदा से जुड़ नहीं पा रहा हूं? मैं पहले जब यीशु मसीह में शुरुआत में आया था तब तो बहुत अच्छा लगता था, तब तो बहुत सामर्थ्य फील करता था, तब तो मैं बड़े बड़े दर्शन देखता था, तब मैं बड़े बड़े भविष्यवाणियां करता था, मैं दुआ करने से लोग चंगे होते थे। आज 8 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या तकलीफ आया? मैं क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा हूं? मैं कैसे गिर गया? कारण क्या है? आप पुरानी जिंदगी से फिर जुड़ गए। कुछ लोग निर्णय लेते मैं टीवी नहीं देखूंगा, फिर देखना स्टार्ट। कुछ लोग निर्णय लेते मैं थिएटर नहीं जाऊंगा, फिर देखना स्टार्ट। कुछ लोग निर्णय लेते हैं मैं फालतू जगह में जाके बात नहीं करूंगा, फिर वैसा जिंदगी स्टार्ट। कुछ लोग बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं यीशु मसीह में आने के बाद में कुछ साल बाद क्या होता है? वो निर्णय को भूल के दोबारा वापस जाते हैं और वहां उन लोगों को सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कारण है, उस दिन आपको सफलता मिला था तो उसका कारण था यीशु मसीह। आज आपको सफलता नहीं मिल रहा है, इसका कारण भी यीशु मसीह थे। लेकिन उस टाइम में यीशु मसीह आपके साथ था, इस टाइम में आपके साथ यीशु मसीह नहीं है। सही है। 21 का 7 में लिखा है, देखो। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, देखो 4वां वाला पढ़ता हूं। बोर होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। देखो, जुड़े रहने वाले नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे, पहचानेंगे। श्रेष्ठ गीत में एक वचन है, मैं अपने प्रिय को कितनों में पहचानूंगा? 10,000 में उत्तम है, और मैं 10,000 लोगों में उसको पहचान लूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय जो है वो लाखों में रहने पर भी मेरे को क्या होगा? समझ में आएगा। लेकिन इनको समझ में आ रहा है क्या? यीशु मसीह आके उनको बुला रहा है। बोर के समय ने सुबह सुबह आया, रात भर मछली पकड़े, सुबह में यीशु मसीह आया, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह आके इनको बुला रहा है। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, ए बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु मसीह इनको बालकों करके बुला रहा है। पहले नाम लेके बुला रहा था, लेकिन आज बालकों करके क्यों बुला रहा है? क्योंकि यीशु मसीह मानता ये इनके बच्चे हैं ना। लेकिन ये बच्चे क्या कर दिए? पिता को छोड़ दिए। आज कितने बच्चे लोग नहीं है अपने माता पिता को छोड़ दिए वाले? कितने बच्चे लोग नहीं है? वास्तविक रूप में आप लोग कितने लोग नहीं है जो यीशु मसीह को छोड़ दिए? दिखता जरूर है, हम लोग कनेक्ट है यीशु मसीह से, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि हम लोग कनेक्ट नहीं है, हम लोग प्रभु से जुड़े नहीं है। जुड़े रहने का ढोंग दिखा रहे, बस मैं क्रिश्चियन हूं। बस किनको पता है मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है? आप लोगों को पता है क्या? नहीं। वो सिर्फ कौन जानता है? खुदा जानता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बहुत सामर्थ्य हूं, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। एक इंसान को देख के आप नहीं बता सकते कि उसके जीवन में सामर्थ्य है कि नहीं। बता पाओगे? नहीं, नहीं बता सकते। और यीशु मसीह बुला रहा है, और यीशु मसीह से प्रेम करने वाला चेला पहचान गए। वो कौन है? लिखा है, देखो। तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। हालेलुया। कौन प्रेम रखता था? यूहन्ना, जो उसके छाती पे सिर रखने वाला था।
वो चेला पहचान गया कौन है, वो यीशु मसीह बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। हालेलुया। सिमोन पतरस ने यहां सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंग रखा, कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। मेरे को यही वचन, मैं जब से मसीह में आया तब से ये वचन मेरे को याद आते रहता है। हमेशा मेरे जीवन में सबसे ज्यादा याद आने वाला वचन यही है। क्या वचन? जब पतरस पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात किया था तब क्या क्या खाली था? उसका नाव और जाल खाली था ना, सही है। लेकिन दोबारा यीशु मसीह जब बुला रहा है तब पतरस के विषय में लिखा है वो नंगा था। इसका मतलब नाव भी खाली है, जाल भी खाली है, इसका बदन भी खाली है। वस्त्रहीन हो जाते हैं जो यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। सही बता रहा हूं। अब तक तो पहली बार इसके जीवन में कपड़ा था, लेकिन अब कपड़ा भी नहीं है। क्यों? कारण क्या है? ये यीशु मसीह को छोड़ के आ गया। हालेलुया। नंगा था और किसमें कूद पड़ा? झील में कूद पड़ा। हालेलुया। क्यों कूद रहा है? इसको इंसल्ट लगा होगा, शर्मिंदगी लगा होगा। अयो मैं क्या कर दिया, फिर से यीशु मसीह को छोड़ के आके मछली पकड़ना, पुराना धंधा में भिड़ गया। कितने लोग नहीं हमारा अपना पुराना काम जो मसीह में आने के बाद छोड़ दिए थे फिर कर रहे हैं। और जब कर रहे हैं ना, पहले यीशु मसीह बुलाए टाइम में आप थोड़ा ढंग के थे, आज जब अगर यीशु मसीह दोबारा बुलाएगा तब तक आपका जीवन में जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। सही बोल रहा हूं। बाइबल बताती है कि पतरस नंगा था। क्यों नंगा होना पड़ा? तू प्रभु को छोड़ा तो नंगा तो होना ही पड़ेगा। हालेलुया। तू जुड़ा नहीं है भैया, किससे? यीशु मसीह से जुड़ा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? फिर इनको बुला रहा है। क्यों? जुड़ना चाहता है। आप जितनी बार भी यीशु मसीह को छोड़ते हो उतना बार यीशु आपसे जुड़ना चाहता है। तो क्यों आप छोड़ना चाह रहे हैं? जुड़े ही रहो ना। हमारे भारत के एक महान कवि को एक क्या दोहा कहा था, क्या? अगर धागा टूट जाता है ना, क्या हो जाता है? जुड़ने से क्या हो जाता है? गांठ पड़ जाता है। सही है। काय को ये आपके रिश्ते में गांठ बन पड़ना है? वो दिखना क्यों है? जुड़े रहो, नॉर्मल रहेगा। अगर बार बार टूट के जुड़ेगा तो क्या होगा? वहां जो हम लोग बांधते ना, गांठ पड़ जाता। इस बार पतरस के जीवन में भी वही गांठ पड़ा। आप वो अगर 21वां अध्याय में पढ़ोगे तो 3 बार यीशु मसीह पूछता है, हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है क्या? क्यों यीशु मसीह 3 बार पूछ रहा है? क्योंकि तू दिखा दिया बेटा, तू 3 बार मेरे को नकारा, उसके बाद क्या किया? तू फिर मेरे को छोड़ के पुराना धंधा करने गया। यीशु मसीह से 3 बार पूछा, पतरस 3 बार दर्द के साथ आंसर दिया। लास्ट में रोते हुए बोला, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अब जुड़ रहा है तो थोड़ा यीशु मसीह को भी भरोसा नहीं हो रहा, मेरे को लगता है, इसलिए तो पूछ रहा है। वास्तव में तू जुड़ा है मेरे से? तू मुझसे प्रेम करता है? तेरा रिश्ता मेरे साथ कंफर्म जुड़ा है क्या? हम लोग पुराने चीजों से जुड़ रहे हैं। वो कौन है? शैतान है। शैतान के काम है। हम लोग को पुराने चीजों से जुड़ने का जरूरत नहीं है। अगर जुड़ना ही है तो यीशु मसीह से जुड़े, पवित्र आत्मा से जुड़ना, पवित्र आत्मा से जुड़े, यहोवा परमेश्वर से जुड़ना। अपडेट हो जाओ जुड़ने में। अगर यहोवा परमेश्वर से जुड़े तो अब जरूरत ही नहीं है मरने का। मरने के पहले चीज स्वर्ग देखोगे। हमारे भारत देश में डीजेएस दिनाकर अंकल थे, वो 7 साल प्रभु यीशु से जुड़ने का काम कर रहे थे, और एक दिन ऐसा आया कि यहोवा परमेश्वर उनको स्वर्ग तक बुलाया। हालेलुया। जुड़ना है, ऐसा जुड़ो कि परमेश्वर मजबूरन आपको स्वर्ग दिखाए। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रिय चेला छाती पे लेट के यीशु से जुड़ा रहता था ना। बाइबल बताती है, कुछ विद्वानों का कहना है कि वो ही प्रकाशित वाक्य लिख पाया। प्रकाशित वाक्य में कितना जगह में स्वर्ग का दर्शन नहीं है? सही बोल रहा हूं? क्यों स्वर्ग का दर्शन पा पाया? कारण क्या है? ये व्यक्ति यीशु से चिपके रहता था, सीने से जुड़े रहता था। आपको मुझको जुड़ना है, पतरस नहीं बनना है। बनना ही है तो यूहन्ना बनो, दर्शन मिलेगा।
आपका फ्यूचर के बारे में, लोगों के फ्यूचर के बारे में। सही बोल रहा हूँ? जुड़ो, यीशु मसीह से जुड़ो। जितना आप यीशु मसीह से जुड़ोगे उतना ये दुनिया आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन क्या करना है? दुनिया दूर हो रहा है करके हम लोग को दुनिया से जुड़ना है कि यीशु मसीह से जुड़ना है? आज मैं वही बोल रहा हूँ, अगर पीछे जिंदगी में जाके मुड़ के कुछ कर रहे तो वापस आ जाओ। यीशु मसीह आपको वापस बुलाता है। हालेलुया। और जितना जल्दी यीशु से जुड़ोगे उतना जल्दी आपके जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगा। सही है? अगर आशीष चाहिए, सबसे ज़्यादा यीशु मिलेगा। इससे बड़ा आशीष कुछ है? यीशु से जुड़ने से सबसे पहले क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा, यीशु मिलेगा। अगर आप यीशु से जुड़े रहोगे तब आशीष मिलेगा। आशीष मिलना करके यीशु से जुड़ रहे तो गलत है। यीशु से जुड़ो तब आशीष जरूर मिलेगा। कहीं भी रहने से लाके जोड़ देगा खुदा आपके साथ आशीष। इसलिए बाइबल में लिखा एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 6:33, जो परमेश्वर का धर्म और राज्य की खोज करता है, संसार की सारी वस्तुएं उसको मिल जाते हैं, उससे जोड़ दिए जाते हैं। सही बोल रहा हूँ? किसी को कोई तकलीफ नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु से मांगेंगे कि वास्तव में हम लोगों को क्या चाहिए। प्रभु हमको सिखाए, पिता से हम लोग कैसा जुड़ना चाहिए सिखाए। वो बार बार हमको बुलाते रहेगा, हम लोग बार बार उससे दूर रहेंगे, ये गलत है। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूं। पतरस मछली पकड़ने के कारण, उसके जीवन में दर्द रहने के कारण, वो रात भर मेहनत किया और फल नहीं पाने के कारण वो तुझसे जुड़ गया पिता, क्योंकि तूने उसको उत्तम फल दिया था। हो सकता है यहाँ बैठे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोग भी उत्तम फल के कारण तुझसे जुड़े होंगे। लेकिन जिस दिन उत्तम फल मिलना बंद हो जाएगा, वो तेरे से रिश्ता तोड़ लेंगे पतरस के समान पिता। अगर हम लोग में ऐसे लोग हैं जो तुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं तो हमको माफ करना पिता। तू हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए तत्पर है, लेकिन हम लोग भी तुझसे जुड़े रहने के लिए तत्पर रहें। सहायता कर खुदा। हम लोग तुझसे जुड़ने के लिए, हम तुझसे पिता जुड़े रहने, कनेक्ट रहने के लिए सहायता कर पिता। तेरी उपस्थिति में हम लोग हमेशा आनंदित होने के लिए, तेरे आत्मा को पाने के लिए, तेरे वरदानों को पाने के लिए, तेरे फलों को पाने के लिए, तेरे आत्माओं को जीतने के लिए सहायता कर पिता। मदद कर पिता। ये सारा दुआ, ये सारा पिता परमेश्वर वचन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमारे जीवन में ये वचन काम करने के लिए सहायता कर। यीशु नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।